बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं मदीहा अल्मास खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आपको दें और बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर देंगे कराची से। कराची में दहशतगर्दों का वार, नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के ऑफिसर अली रज़ा शहीद हो गए हैं। वाक़े में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी जाम बहक हुआ है। अली रज़ा DSP CTD इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। वो SSP चौधरी असलम के करीबी साथी भी थे। वज़ीर दाखिला सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG CTD से रिपोर्ट तलब कर ली है। एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के अफसर पर करीमाबाद में हमला। DSP अली रजा शहीद, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी चल बसा। पुलिस के मुताबिक DSP अली रजा पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की। वाकई की जगह से 9 mm की गोलियों के 11 खोल मिले। DIG CTD आसिफ इजाज शेख ने बताया, उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ थी, सिक्योरिटी भी दी हुई थी, लेकिन वाकई के वक्त वो तनहा थे। ये अकेला था और यहाँ पे इसका साथी ऑफिस भी है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। ये इसका दफ्तर था, यहीं पे आके बैठता था। टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे होती थी, लेकिन जाहिर बात है ये आया है, जैसे अपनी गाड़ी से उतरा है इस पे फायरिंग हुई है शहीद पे। शहीद DSP अपने दोस्तों के पास शाम में आकर बैठा करते थे। जी रोज आते थे यहाँ पे, रोज आते थे। हम यहीं के रिहायशी हैं, वो रोज आते थे यहाँ पे। उनको वो बोलते थे मुझे सुकून यही मिलता था। हम पैदाइश ही यहीं की थी इनकी, और हमारी तो हम तो बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। ताहाल वाकई की कोई CCTV सामने नहीं आई। अली रजा DSP CTD इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। वो शहीद SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ज़फर हसन रमजान ने वाक़े का नोटिस ले लिया और DIG CTD और SSP सेंटर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ नसीम आदिल, नेओ न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने CTD अफसर DSP अली रज़ा के कत्ल का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध को कातिलों को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। DSP अली रज़ा और उनके गार्ड्स की शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का DSP अली रज़ा पर हमले पर गम गुस्से का इज़हार और मज़म्मत। DSP अली रज़ा और उनके गार्ड की शहादत पर खिराज अक़ीदत तो वज़ीर आला सिंध के शहदा के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार। वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को वाक़े की तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी है और कातिल गिरफ्तार करके उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट दी जाए। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मामूली सी तर्क कलामी पे रावलपिंडी के इलाके सदर सूजी गली में एक मां की गोद उजाड़ दी गई। घर की खवातीन को हिरासत करने से रोकने पर नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। मोहम्मद मुबशर कुरैशी ने औबाश नौजवानों को खवातीन को छेड़ने से रोका था, जिस पर 15 से 20 मुसल्लह अफराद ने नौजवान पर हमला कर दिया। हमले के दौरान नौजवान को डंडों के वार से मौत के घाट उतार दिया। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया जाएगा और शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में 29,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ ने इसी मंसूबे पर एक हफ्ते में वीडियो लिंक पर 3 इजलास भी किए हैं। ये मंसूबा गुज़श्ता 10 साल से इल्तवा का शिकार था। पार्टी रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। पार्टी अमूर पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को अहम सूबाई अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन व अमान और सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर हाउस में इजलास भी होगा। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे तारिक अजीज़। इस बारे में हमें मज़ीद भी आपको हम अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ बलूचिस्तान में 29,000 ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ ने इसी मंसूबे पर एक हफ्ते में वीडियो लिंक पर 3 इजलास भी किए हैं। ये मंसूबा गुज़श्ता 10 साल से इत्तबा का शिकार था। पार्टी रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है, जबकि पार्टी अमूर पर बातचीत भी की जाएगी। शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म को अहम सूबाई अमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जबकि कहा जा रहा है कि अमन व अमान और सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर हाउस में इजलास भी बुलाया जाएगा। आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा है और गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से तारिक अजीज़ हमारे साथ हैं। तारिक, वज़ीर आज़म के एक रोज़ा दौरा कोयटा के बारे में मज़ीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा पहुंच चुके हैं। उनके एक दौरा है, उनके इस्तकबाल के लिए गवर्नर उनको
एयरपोर्ट से इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वो गवर्नर हाउस में आएंगे। गवर्नर हाउस में जो अमन अमान के ऊपर एक आला सतह मीटिंग होगी, जिसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। उनको बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के मुताबिक जो है वसीयत दी जाएगी और वहाँ पर तरक्याती जारी मुस्तक़बिल के ऊपर बात होगी। तो बेसिकली इसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ ने मुंतखब अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के साथ 2 बजे के मीटिंग का सेशन होगा। उसके बाद जो है किसानों में चेक तस्लीम किए जाएंगे सोलर प्रोजेक्ट देने के लिए। तो तमाम वज़ीर-ए-आज़म या पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे, अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे, किसानों में चेक तस्लीम करेंगे और इसके बाद शाम तक उनकी वापसी होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक। और उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अहम दौरे पर आज लाहौर पहुंच रहे हैं। 3 दिन का क़यामत वक्त है। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार में वो शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली में पीपी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात भी होगी। सूबाई रहनुमाओं से मुलाकात भी की जाएगी और पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे। सदर मुमलिकत दौरा लाहौर के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से भी मुलाकात करेंगे। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में इजलास से खिताब। कहा, दौरा काज़किस्तान में रूसी सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा, हिचसन पोर्ट और साउथ एशियन टर्मिनल को जदीद ऑपरेशन को सराहा। चेयरमैन एफईआर को जदीद 3 स्कैनर नस्ब करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची, केपीटी हेड ऑफिस में इजलास की सदारत की। पोर्ट में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है, बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का सबसे मौजू रास्ता फराहम करता है। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर आज़म ने बंदरगाह के खित्ते की दूसरी बंदरगाहों से मुआवजे की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। शहबाज शरीफ को बताया गया कि पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है। पोर्ट टर्मिनल पर जदीद स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशंस को सराहा। चेयरमैन एफबीआर को जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत कर दी। अभी मौसम के बारे में आपको अपडेट करें तो कराची में मानसून की इब्तदाई बारिशें आज से 10 जुलाई तक होने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, सिंध, शिमाल मशरकी, जनूबी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलूम, चकवार, अटक, खुशाब, मियावाली, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, लिया, भक्कर, तोनसा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, बहावल नगर, बहावलपुर, राजनपुर और रहीम खान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। लाहौर का मौसम सुबह सवेरे खुशगवार। आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद लाहौर के मौसम के बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब बेग से। जी तैयब। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे सूरज ने जो अपनी किरणें हैं वो बिखेरना शुरू कर दी हैं। हल्की हल्की हवा के साथ लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार दिखाई दे रहा है। बात की जाए मौजूदा दर्जा हरारत की
इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाएं जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं, जबकि बात की जाए आइंदा हफ्ते की तो जुम्मा और हफ्ता के दिन लाहौर के अंदर जो बारिश के इम्कानात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि जो लाहौर में गर्मी और हबस का जोर था वो चंद रोज़ बारिशों के बाद जो है वो टूट चुका है और अब लाहौर का जो मौसम है उसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तैयब। कोयटा शहर में सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 4 अरब रुपए खर्च किए गए, मगर अब तक सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका। मानसून से पहले मनान चौक पर अब तक नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। वहाँ की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता हुकूमतों ने कोयटा शहर में सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 4 अरब रुपए जो है वो खर्च किए, मगर कोयटा शहर में अब तक सीवरेज का निज़ाम जो है वो बेहतर ना हो सका। कोयटा शहर में बारिश की चंद कतरे बरसने के बाद बारिश का पानी नालियों के बजाय रोडों पे बहना शुरू हो जाता है। इस वक्त में मौजूद कोयटा के मनान चौक पर, जहाँ नाला सफाई के लिए गुज़िश्ता 2 महीनों से जो है नाले के ढक्कन हटाए गए, मगर अब तक जो है वो ढक्कन नहीं लगाए जा सके और नाले की सफाई न होने की वजह से यहाँ पर जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। खास करके दुकानदारों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस नाले की सफाई जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए और यहाँ से जो हटाए गए ढक्कन है उसको जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। जबकि दूसरी जानिब वो शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोयटा शहर में जो सीवरेज निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 4 अरब रुपये जो है वो खर्च किए, उस हवाले से जो है वो तहकीकात की जाए क्योंकि कोयटा शहर में अब तक जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर ना हो सका। जी बहुत शुक्रिया आपका हनीफ बाज़ई। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कराची में मॉनसून की इब्तदाई बारिशें आज से 10 जुलाई तक होने का इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अहम दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन का क़याम मतवक्के। सूबाई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और पार्टी की तंजीम-ए-नौ का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का अहम दौरा करेंगे। दौरा कोयटा के मौके पर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीटीआई ने सिविलियंस का फौजी ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। बानी पीटीआई की फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल गैर आइनी करार देने के लिए चैम्बर अपील 10 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक़ पीटीआई उम्मीदवारों की पिटिशंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज हो रही है। जस्टिस तारिक महफूज जहांगीरी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी इंतजाम का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस्लामाबाद इंतजामिया और आईजी पुलिस को इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अभी कुछ दीगर खबरें। कोयटा में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी अपने अरोज पर पहुंच गई है। 15 दिनों में 50 किलो आटे का थैला 1200 रुपये महंगा हो चुका है। 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये इजाफे के साथ 2100 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। इंतज़ामिया और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। शहरी महंगाई से परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात हम्माद अली से हम जानते हैं, जो कि एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं। हम्माद, महंगाई की क्या रेशो है इस वक्त? जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत कोयटा में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। इस वक्त अगर हम बात करें तो सूबाई हुकूमत कोयटा में आटे के 50 किलो थैले की 2 हफ्ते के दौरान 50 किलो आटे के थैले की कीमतों में जो है 1200 रुपये इजाफे के साथ 5200 रुपये में जो है ये फरोख्त होने लगा। इसी के साथ जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमतों में जो है 300 रुपये इजाफे के साथ 2100 रुपये में फरोख्त होने लगा। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। तकरीबन जो हम एक मिल से ले रहे थे, पहले क्या थे
वहाँ पहले की कीमत से आजकल तकरीबन हम लोगों को 1800 रुपये फी केला महंगा मिल रहा है। ये जब उनसे पूछ ली तो वो लोग बताए कि यहाँ के एक तो आटे और गंदम की फिक्स लगा और दूसरा मंडी में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी कुछ लग बिक रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आटे की कीमतों की जो बढ़ती वजह है वो गंदम जो है महंगे होने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। जिले इंतजामिया जो है आटे की कीमतों में कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए अमली इकदाम करे। जी बहुत शुक्रिया आपका हम्माद। बिल्स के बाद आटा डीलर्स भी हड़ताल के लिए पर तोड़ने लगे हैं। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर बजट लगाया गया विद होल्डिंग टैक्स वापस ना किया गया तो बुध के रोज़ आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत ने आटे पर टैक्स लगा दिया है जिसकी वजह से आटा महंगा हो गया और मज़ीद महंगा होने का इम्कान है। मज़ीद सूरत हाल जानेंगे अशरफ मेहताब की इस रिपोर्ट में। बजट के पास होते ही शहरियों को महंगाई के झटके लगने शुरू हो गए। कभी घी, कभी दालें तो कभी आटा महंगा होने लगा। चंद हफ्ते कबल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1600 रुपए थी जो अब बढ़कर 1800 रुपए हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। पहले आटा जो है 1600-1800 बिकता रहा, अब रेट का गवर्नमेंट की तरफ से अप हो चुका है क्योंकि लास्ट टाइम जो है पिछले साल भी देखा गया है गंदम के हवाले से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इस दफ़ा किसानों को मज़ीद जो है ना इस हवाले से हिट किया गया है। शहरियों का कहना है कि हम खुश थे कि पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने आटा सस्ता कर दिया, मगर कल से फिर आटे की कीमत में 200 रुपए इजाफा कर दिया गया जिससे हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने से कासर हो जाएंगे। ये हुकूमत की ड्रामेबाजी है। पहले गंदम खरीदी नहीं, हमें सस्ता दे रहे हैं आटा, अब ये महंगा करेंगे और इससे भी ज़्यादा महंगा करेंगे। ये सारा आवाम पे बटन डलना है। ये बिजली का हाल देख लें, एक गरीब आदमी का बिल 30 हिसाब आ रहा है, वो कहाँ से देगा बिल? वो खाना खाएगा या वो बिल देगा? पहले बड़ी खुशी हुई है कि आटा चलो गंदम सस्ती हो गई है, आटा भी सस्ता हो गया है, चलो बच्चे रोटी तो खा रहे हैं ना 2 वक्त राज के, तो हुण फिर इन्ना महंगा कर दिता है तो मजीद ना परेशानी है, मुश्किल है। अब गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? चक्की मालकान भी किसी से पीछे नहीं। 140 रुपए किलो वाला आटा 150 रुपए में फरोख्त करने लगे। जब इनसे कहा गया कि आटा महंगा क्यों फरोख्त कर रहे हैं तो 150 रुपए वाली रेट लिस्ट उतार दी। कैमरामैन जामिन के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज़, लाहौर। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे और होशरुबा महंगाई ने मार्बल इंडस्ट्री की भी कमर तोड़ कर रख दी है। मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है। तफसीलात फजल हक की इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे और टैक्सेस के बायस मर्दान मार्बल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। मर्दान इंडस्ट्री स्टेट में मार्बल के 300 के करीब कारखाने हैं, मगर हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से 110 कारखाने बंद हो गए। कभी मार्बल इंडस्ट्री स्टेट में मशीनरी से पत्थर काटने का शुरू हुआ करती थी, मगर अब यकसर खामोशी है। एडजस्टमेंट में इजाफा हो रहा है और ये तकरीबन 60 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हो रहा है, तो इंडस्ट्री इस वजह से ऑलरेडी बंद है तकरीबन 40%। और अगर ये बकाया ये MDI अगर लग गया तो इसके साथ मजीद शुक्रिया बंद हो जाएगी। हुकूमत में जो लोग देते पैसे ले करते हो तो गलत पैसे ले करते, बार बार जो है ना यूनिट बढ़ाते। मार्बल इंडस्ट्री स्टेट में मेहनत मुशक्कत करने वाले मजदूरों को मुस्तकबिल की सोच सताने लगी है। कारीगरों का कहना है कि महंगाई की इस तूफान ने उन्हें पाकों पर मजबूर कर दिया है। बड़ी मुश्किल से बंद है, कारखाने बंद होते जाते रहे, बिल ज्यादा आते हैं कारखानों का, मजदूर बहुत तंग होते हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है, महंगाई बहुत ज्यादा है, कारखाने बंद है, कभी बंद होते हैं, कभी आजाद होते हैं, कभी मिलते ही नहीं। इंडस्ट्री स्टेट में मार्बल की सनत हजारों लोगों को रोजगार फराहम करती थी, मगर अब ये आखिरी लम्हों पर है और इस सनत से वाबस्ता लोग हुकूमत की तरफ से अब मदद की मुंतजर है। फजल हक, न्यू न्यूज़, मर्दान।